हेलो मेरे बचपन के साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे। तो एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तो आइए एग्जाम्स की तैयारी को और मजबूत करते हैं। और आज क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 का ईवीएस का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए इसको फटाक से जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरा पेपर आपकी नई बुक पर डिपेंडेंट है, बेस्ड है। तो पहले क्या आएगा आपको आएगा ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में 10 मार्क्स की पिक्चर्स आएंगी, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे पहले ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज अ टैप, वेरी गुड। सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं, बकेट। इसको क्या बोलते हैं, थर्ड को, इसको देखो, ये है कोकोनट वाटर। और ये क्या है, कैबेज। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं टैप, यहाँ पर लिख देंगे बकेट, यहाँ पर लिख देंगे कोकोनट वाटर और यहाँ लिख देंगे कैबेज। नेक्स्ट पिक्चर क्या है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या कर रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, बाथिंग। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये तो चेयर है, ये एक जीब्रा है, ये क्या है, टेंट है। ये बताओ ये क्या है, ये वेस्ट है, वेस्ट। और ये क्या है, ये है आपकी बुक में से ही पिक्चर ली हुई है, ये है पॉटरी। तो ये रही स्पेलिंग्स, बाथिंग की स्पेलिंग यहाँ पर लिख दी है मैंने, ये चेयर लिखा है, ये लिखा है जीब्रा, ये लिखा है टेंट, ये वेस्ट की स्पेलिंग है और ये है पॉटरी। चलिए अब बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन पे। तो ये 15 मार्क्स का आएगा, इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको यहाँ पर दो दो ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि सही वाला कौन सा है। डैश कैन बी रिसाइकल्ड, अब इन दोनों में से रिसाइकल क्या हो सकता है, एग शेल यानी कि अंडे के छिलके, या प्लास्टिक। तो इनमें से रिसाइकल मतलब दोबारा हम उसको यूज करके कुछ और नया बना सकते हैं, वो क्या होता है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। अ डैश मेक्स पॉट फ्रॉम क्ले, मटका कौन बनाता है, कॉबलर बनाता है या पॉटर। तो जो पॉटर होता है वो क्ले से मटका बनाता है। वी कैन सी थ्रू, हमें किसके आर पार देख सकते हैं, ग्लास या ईंट की दीवार, ब्रिक वॉल। तो किसके आर पार देख सकते हैं हम, ग्लास। उसके बाद फोर्थ, डैश ट्विग्स कैन बी यूज टू क्लीन टीथ, किसकी दातुन हम यूज कर सकते हैं दांतों को साफ करने के लिए, बबूल या मैंगो। तो हम बबूल की जो है ट्विग्स उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दांत साफ करने के लिए। मेथी इज ऑल्सो कॉल्ड, मेथी को क्या बोलते हैं, स्पिनच बोलते हैं। नहीं, स्पिनच तो होता है पालक। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या आएगा, फेन्यूग्रीक। नेम टू इंडोर गेम्स, दो गेम्स जो आप घर के अंदर खेलते हो। तो आप घर के अंदर वैसे तो सब कुछ ही खेलते हो, मम्मी को भी परेशान करते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, अच्छे बच्चे ये नहीं करते हैं। तो नेम टू इंडोर गेम्स, दो इंडोर गेम्स के नाम बताने हैं हमें। तो एक गेम हो गया आपका चेस और दूसरा गेम आपका हो गया लूडो। फोर्थ क्या है, नेम टू एक्टिविटीज टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्थी, दो एक्टिविटीज बतानी है जो जिससे हम हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं। तो एक तो हो गया एक्सरसाइज और दूसरा हो गया हमारा गेम्स एंड। ये लो जी, मैंने सबके आंसर भी लिख दिए। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, अ पॉटर मेक्स पॉट फ्रॉम क्ले, वी कैन सी थ्रू ग्लास, बबूल ट्विग्स कैन बी यूज टू क्लीन टीथ, मैथी इज कॉल्ड फेन्यूग्रीक। दो इंडोर गेम्स लिखने हैं, चेस और लूडो। और दो एक्टिविटीज जो हमें फिट रखती है वो है एक्सरसाइज और गेम। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहलाते हैं, जिनकी कोई परछाई नहीं बनती। तो हमें दो ऐसे मटेरियल बताने हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो। तो एक तो है हवा, जो हमारे चारों तरफ होती है ना, हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो एक तो हवा हो गई जो ट्रांसपेरेंट है, और दूसरा हो गया ग्लास, या फिर इवन वाटर, जो पानी है उसके भी आर पार हम देख सकते हैं। अगर हमने कांच के गिलास में पानी लेते हैं तो हमें दूसरी तरफ दिखता है ना कि कौन है, हो सकता है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है लेकिन दिखता है। तो इसलिए पानी भी जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं आप एयर, दूसरा लिख सकते हैं वाटर, आप चाहे तो ग्लास भी लिख सकते हैं। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या है, पुट द वेस्ट मटेरियल इन द करेक्ट डस्टबिन। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें दी हुई हैं और यहाँ पर आपको दो डस्टबिन दिए हैं, एक दिया है ग्रीन और एक दिया है ब्लू। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों का मतलब क्या है, ये अलग अलग कलर के क्यों हैं। जो ग्रीन डस्टबिन होता है इसमें हम वो चीजें डालते हैं जो कि
वेट वेस्ट होता है, यानी कि गीला वेस्ट होता है, जिसको हम दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते। जिससे हाँ हम कंपोस्ट बना सकते हैं, हम मैन्योर बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, उसको खेतों में डाल सकते हैं, लेकिन हम उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो सारी चीजें आएंगी। जबकि ब्लू में क्या आता है, ब्लू वाला जो आपका डस्टबिन होता है, उसके अंदर आप जो है ड्राई वेस्ट डालते हैं, सूखा वेस्ट डालते हैं, और ऐसा वेस्ट डालते हैं जिसको हम दोबारा रिसाइकल करके उसको दोबारा कोई चीज उससे बना सकते हैं। तो जैसे कि पत्ती आ गई लीव्स, तो लीव्स को आप डालोगे ग्रीन वाले में। अनियन के छिलके, अनियन पील्स, उसको आप डालोगे ग्रीन वाले में, क्योंकि ये तो रिसाइकल होंगे नहीं। अब लाइट के बल्ब्स, ये रिसाइकल हो सकते हैं क्योंकि ये कांच से प्लास्टिक से बनते हैं, तो आप इसको इसमें डालोगे। फिर सड़े हुए फ्रूट्स, जिसको आप ग्रीन वाले में डालोगे। और पेपर को, पेपर रिसाइकल हो सकता है, इसमें डालेंगे। कपड़ा रिसाइकल हो सकता है, इसको भी इसमें डालेंगे। बॉटल्स रिसाइकल हो सकती हैं, इसको इसमें डालेंगे। और मिल्क के पैकेट जो प्लास्टिक से बनते हैं, प्लास्टिक भी रिसाइकल हो सकती है। तो इस तरीके से आप इन सबको लिखोगे, लीव्स, अनियन के पील्स यानी अनियन के छिलके, रॉटन फ्रूट्स ये ग्रीन वाले में जाएंगे, और लाइट बल्ब, पेपर, क्लॉथ, बॉटल्स और मिल्क के पैकेट्स ये सब जाएंगे ब्लू वाले में। चलिए अब हम पहुंच गए डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, ये 15 मार्क्स का होगा। और ये जो आपके 3 पार्ट्स हैं पेपर के, उसमें ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है। इसमें क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। अब यहाँ पर आपको क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और चूज करना है कि इनमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर। इनमें से कौन सा पानी का सोर्स नहीं है। रेन, तो रेन से हमें पानी मिलता है। माउंटेन, रिवर और सी, तो रिवर से भी हमें पानी मिलता है और सी से भी पानी, सी में भी पानी होता है। लेकिन माउंटेन जो है ये पानी का सोर्स नहीं है, तो आप इसको टिक कर दोगे। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी फूड। जो सबसे ज्यादा पसंद आता है वही अनहेल्दी होता है। तो अनाज, ग्रेन्स नहीं, ये तो हेल्दी होता है। दालें, पल्सेस, ये भी हेल्दी होता है। ड्राई फ्रूट्स तो बहुत हेल्दी होते हैं। पर ये तीनों चीजें हम खाते नहीं है। हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं पिज्जा। और पिज्जा क्या है, एक अनहेल्दी फूड है, इसलिए पिज्जा को हमें डेली बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। आप 2 हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार या 2 बार खाओ, बस इतना ही खाना होता है, इससे ज्यादा नहीं खाना होता है, वरना हम मोटू बन जाएंगे, मोटू। फिर थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेफ प्लेस टू प्ले। इनमें से कौन सी जगह है जहां हमें नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये सेफ प्लेस नहीं है खेलने के लिए। पार्क, पार्क में तो हम खेल सकते हैं। स्कूल का प्लेग्राउंड, वहां भी हम खेल सकते हैं। फील्ड, बड़े बड़े खेत हों वहां पर भी हम खेल सकते हैं, हालांकि हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बार फील्ड्स में क्या होते हैं, सांप भी होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन बिजी रोड जहां पर बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, क्या हमें वहां खेलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो दिस इज नॉट अ सेफ प्लेस टू प्ले। चलिए एट्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ किल्न। अब किल्न क्या होता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं भट्टा। भट्टा क्या मतलब, जहां पर ईंटें बनती है, और ईंटें बनने के बाद जिस जब उनको पकाया जाता है ना, पकाया इन द सेंस ऐसा नहीं कि उनमें कोई तेल में डाल के उनको फ्राई किया जाता है जैसे पापड़ तलते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन उनको क्या किया जाता है, क्योंकि ये मिट्टी से बनते हैं ना, तो इनको मजबूत करने के लिए, रेड कलर देने के लिए और इसको पक्का करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आग में पकाते हैं। तो जिस आग में हम उसको पकाते हैं ना, उस चीज को बोलते हैं किल्न। ठीक है, इसका आंसर मैं अभी आपको लिख के बताऊंगा। नेक्स्ट है नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड वेस्टिंग फूड। हमें खाना बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, खाना बनने के लिए कितनी सारी चीजें लगती है, पैसा लगता है ना। किसान जो है वो चीजों को उगाता है, जमीन यूज होती है, लैंड यूज होती है, पानी यूज होता है इरिगेशन के लिए, तो बहुत सारी चीजें यूज होती है खाना को तैयार करने में। और जब हम उस खाने को वेस्ट करते हैं तो कितनी सारी चीजें वेस्ट हो जाती हैं, इसलिए हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, तो अगर हम खाना वेस्ट करेंगे तो उनके लिए बचेगा ही नहीं। और टेंथ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मैनेज वेस्ट। तो हम अगर कोई वेस्ट है तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको टीचर ने बताया होगा कि 3 R होते हैं। एक रिड्यूस, यानी कि हम वेस्टेज को कम करें। एक रीयूज, यानी हम वेस्ट अगर कुछ हो गया है तो उसको दोबारा किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करें। और रिसाइकल कर दें। या फिर अगर वेस्ट है ऐसा जिसका कंपोस्ट बन सकता है और हम उसको खेती में यूज कर सकते हैं, फार्मिंग में यूज कर सकते हैं, तो हमें वो भी करना चाहिए।
तो ये रहे आंसर। व्हाट इज अ किल्न? अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर मेड एंड हीटेड टू मेक देम हार्ड। सिंपल सा आंसर। Why is it important to avoid wasting food? Wasting food also waste money, water and land. When food is thrown away, it harms the nature. और इससे नेचर का भी नुकसान होता है। How can we manage waste? We can manage waste by reduce, reuse, recycle and compost waste. तो रिड्यूस करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो या फिर वेस्ट को कंपोस्ट बना के और उसको खेतों में। इसी के साथ 11th क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर प्रीशियस टू लिविंग थिंग? क्यों है पानी जो है वो कीमती है? हमें पता है कि जितने भी लिविंग थिंग है वो उन सबको पानी चाहिए जीने के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। इफ देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ। चलिए पहुंच गए हम लास्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग है यहाँ पर। यहाँ पर आपको दे रखा है वाटर बाथ, ट्रांसलूसेंट, हाउस बोट और ब्रास का पॉट। तो वाटर बाथ क्या होता है? जिसमें हम चिड़ियाओं के लिए पानी रख देते हैं जिस बर्तन में, उसको वाटर बाथ बोलते हैं। तो ये रहा आपका वाटर बाथ। ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हमें थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, लाइट थोड़ी बहुत पास होती है। तो ये रहा आपका ट्रांसलूसेंट, क्योंकि इसमें से तो लाइट पास होगी नहीं और ये जो है इसमें से भी नहीं होगी। ओके, फिर उसके बाद है हाउस बोट। तो या तो ये हाउस बोट है या ये हाउस बोट है, तो दोनों में से हाउस बोट कौन सा है? ये। और ब्रास का पॉट है, तो ब्रास का पॉट आपका ये रहा। तो इतना ही था आपका पेपर दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप पेपर के लिए आप तैयार होंगे। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।